दोस्तों हम यहाँ पर करंट अफेयर का बेहतरीन टेस्ट लगाने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। संभावित है कि जो आपके क्वेश्चन है यहाँ से ही आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग पूरी क्लास से आप लोग लेते रहेगा और भी हमने यहाँ पर पार्ट बना दिया है तो उनको भी आप लोग यहाँ पर कह सकते हैं देख सकते हैं। ठीक है, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में नियुक्त किए गए ब्रांड एम्बेसडर के संबंध में कौन सा सुमेलित है। तो देखिए भाई यहाँ पर दिया गया है कि आपके तनिष्का कोटिया और रीता कोटिया ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से जो आपके ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये आपका पहला पॉइंट आपका सही है। ऋषभ पंत जो आपके हैं ये किसके लिए हैं, तो डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर आपके हैं, है ना। रीता जो आपकी कोटिया है गुरुग्राम से ब्रांड एम्बेसडर हैं। ठीक है, यहाँ पर शाहरुख खान जो आपके हैं वो थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर आपके हैं। मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सभी आपके मैच कर रहे हैं। तो आपका जवाब क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशु के लिए सभी आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केसीआर किट योजना का किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। चलिए, गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशु के लिए सभी आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केसीआर किट योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो टू का ऑप्शन क्या बनेगा, ये है आपका तेलंगाना है। याद रखिए इसका जो ऑप्शन है सी नंबर हो जाएगा कि तेलंगाना सरकार के द्वारा योजना शुरू की गई है जो कि गर्भावस्था के हर चरण में महिलाओं की पूरी देखभाल भी रहेगी और जो लाभार्थी होंगे तेलंगाना राज्य से संबंधित होंगे जिनके पास टीएस के साथ आधार कार्ड नंबर होना जरूरी है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है यूक्रेन पर रूस द्वारा किए गए हमले के बाद किस बैलिस्टिक देश ने अपने देश में आपातकाल की घोषणा किया है। चलिए यहाँ पर देखो बालिस्टिक नहीं है, बाल्टिक देश आपका है। ठीक है भाई, माफ करिए यहाँ पर बाल्टिक देश है। तो देखो यूक्रेन पर रूस द्वारा किए गए हमले के बाद किस बाल्टिक देश ने अपने देश में आपातकाल की घोषणा किया है। इसका जो ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा लिथुआनिया। लिथुआनिया जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा, लिथुआनिया हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया है। चलिए, हाल ही में किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हो चुका है, यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो चलिए 4 का ऑप्शन बनेगा डी नंबर आपके उड़ीसा। क्या हो जाएगा, उड़ीसा इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा। ये उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं हेमानंद बिस्वाल। ठीक है, और इनका जो निधन हुआ है वो आपके भुवनेश्वर में आपका हुआ था 25 फरवरी 2022 को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द ग्रेट टेक गेम शॉपिंग गो पॉलिटिक्स एंड द डिसाइनिंग ऑफ नेशन किसके द्वारा लिखी गई, ये आपकी पुस्तक है। चलिए यहाँ पर देखिए आप 5 का जो ऑप्शन है वो आपका बनेगा ए नंबर है। ये दी गई है आपके अनिरुद्ध सूरी के द्वारा। किसके द्वारा, अनिरुद्ध सूरी इसका आंसर बनेगा, नोट कर लीजिएगा अनिरुद्ध सूरी इसका आंसर आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है इनमें से आपको नियुक्तियों में से आपको सुमेलित करना है। देखो सेबी की पहली महिला प्रमुख जो आपकी बनी है वो आपकी माधवी पुरी आपकी बुच है ना, माधवी पुरी आपकी हैं। और आपके IKEA इंडिया के पहली CEO आपकी सुजैन पुलवेरर हैं और डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की ये आपकी कौन सी आपकी हैं, चन्नीरा बंसी पोनप्पा। ये जो आपके ऑप्शन है डी नंबर, इनमें से सभी ऑप्शन सही दिए गए हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपका वेरी एमपी क्वेश्चन है। कौन, सेबी की पहली महिला प्रमुख जो आपकी हैं माधवी पुरी, ये वेरी एमपी है, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि भारत के बाहर किस देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अपनी शाखा स्थापित करेगा। चलिए 7 का ऑप्शन दीजिएगा। तो देखिए भारत के बाहर किस देश में, तो आपके UAE में, अर्थात ऑप्शन जो है वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। चलिए तो देखिए आपका 8 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर बी नंबर आपके रोहित शर्मा है। ठीक है, रोहित शर्मा T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना, और इन्होंने भारत की विराट कोहली को भी पछाड़ दिया है। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में कुंबलंगी गांव देश का पहला सैनिटरी पैड मुक्त गांव बना है, यह किस राज्य में स्थित है। चलिए हाल ही में कुंबलंगी गांव देश का पहला सैनिटरी पैड मुक्त गांव बना है और किस राज्य में स्थित है। ये स्थित है आपके केरल में है। कहां पर है, केरल में आपका बना है। याद रखिए केरल का जो कुंबलंगी देश है ये पहली सैनिटरी नैपकिट पंचायत बनाने के लिए भी तैयार किया गया है। तो ऑप्शन इसका सी वाला राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में भारत के किस वनडे मैच में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन चुकी हैं। चलिए हाल ही में भारत के लिए वनडे मैच में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बन चुकी हैं। तो देखिए यहाँ पर 10 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका ये हो जाएगा ऋचा घोष है। कौन है आपकी, ऋचा घोष इसका जो ऑप्शन है वो आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 27 फरवरी से 10 मार्च के बीच बेलगाम कर्नाटक में भारत और किस देश के बीच तीसरे संयुक्त सैन्याभ्यास धर्म
गर्जियन 2022 का आयोजन किया जा रहा है। तो चलिए भाई, किसके बीच आपका हुआ है? देखिए, भारत के साथ तो हुआ है, और किस देश के साथ हुआ है? तो ये हुआ है आपकी जापान के साथ। किसके साथ? तो जापान के साथ हुआ है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क जो बनाया जा रहा है, कहाँ पर बनाया जा रहा है? चलिए 12 नंबर को लॉक करिएगा। तो ये आपके दिल्ली में बनाया जा रहा है, ठीक है। ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री आपके हैं मनीष सिसोदिया ने घोषणा किया है। किसने? तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने घोषणा किया है कि दिल्ली में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क खोला जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? चलिए, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत को स्थान जो मिला है वो कौन सा मिला है? तो यहाँ पर देखो, आपका आंसर भी हो जाएगा 43। क्या हो जाएगा? 43वां नंबर मिला है, याद रखिएगा 43वें नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, फरवरी 2022 में सिंगापुर में आयोजित सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? चलिए, फरवरी 2022 में सिंगापुर में आयोजित सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? यहाँ पर 14 का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, मीराबाई चानू। कौन है आपकी? मीराबाई चानू। इसका जो ऑप्शन है आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर याद रखिए कि सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 में भारत ने 8 पदक जीते हैं, है ना। भारत ने कुल 8 पदक जीते, याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? तो देखिए भाई, ये ऑपरेशन था ऑपरेशन गंगा। कौन सा? ऑपरेशन गंगा को शुरू किया गया था। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 18 से 19 जनवरी 2022 को आयोजित वर्ष 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक जो अध्यक्षता किया है वो किसने किया है? 18 से 19 जनवरी 2022 को आयोजित 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की जो अध्यक्षता किया है वो किस देश ने किया है? तो देखो, यहाँ पर जो 16 का ऑप्शन है वो आपका ये हो जाएगा, आपकी चीन ने किया है। ये आपकी जो चीन आपका 5 उभरती हुई जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें से यहाँ पर देख सकते हैं चीन, जो कि ऑप्शन है आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, ग्रेविटी फाउंडेशन के ऊर्जा अवार्ड 2022 के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से जो सम्मानित किया गया है 17 नंबर में, ये ऑप्शन क्या बनेगा भाई? ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर है। इनका नाम है ओहन पूनावाला। क्या नाम है इनका? ओहन पूनावाला। इसका जो ऑप्शन है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में खगोलविदों द्वारा अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी का नाम क्या रखा गया है? तो देख सकते हैं अब तक की सबसे बड़ी खोजी गई ये आपकी रेडियो गैलेक्सी है, और इसका जो नाम रखा गया है, क्या नाम रखा गया है? चलिए, एल्कुनस। इसका जो ऑप्शन है ये नाम हो जाएगा आपका सी वाला हो जाएगा, एल्कुनस, जो कि ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ये देखा जाए तो मिल्की वे जो आपकी है, कौन? जो आपकी मिल्की वे है उससे 62 गुना बड़ी है। कितनी? 62 गुना बड़ी है आपकी मिल्की वे से भी, ये 62 गुना बड़ी है, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? चलिए, सभी लोग जवाब दीजिए भाई। जिसको भी यहाँ पर आ रहा है तो आप लोग कमेंट सभी लोग दीजिएगा, ठीक है ना। और जिनको नहीं आता है तो ध्यानपूर्वक आप लोग सुनते रहिएगा, है ना। और इसके जितने भी हम पार्ट अपलोड करते हैं तो आप लोग देख लीजिएगा, नहीं तो फिर आप लोग एग्जाम के बाद देखिएगा। क्यों भाई? जब एग्जाम के बाद आप देखेंगे कि नहीं क्वेश्चन हमारे इसी सीरीज से फंसे हैं, तब आपको खुद ही एहसास हो जाएगा कि नहीं गलती किया हमने जो नहीं देखा है इस प्रकार की करंट अफेयर को, ठीक है ना। अगर पहले देख लेंगे तो आपको गलती फील नहीं होगी, और अगर आप बाद में देखेंगे तो आपको गलती फील होगी, नहीं कि हाँ कि करंट अफेयर के क्वेश्चन यहीं से मिले हैं और कहीं से नहीं मिले हैं, ठीक है ना। चलिए, ये तो आपके ऊपर मर्जी करता है कि आप लोगों का विश्वास कहाँ पर टिका हुआ है। तो देखो, मिलन 2022 का जो आयोजन है कहाँ पर किया गया? 19 नंबर में। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका क्या? सी नंबर है, विशाखापट्टनम में। कहाँ पर है? तो भारतीय नौसेना ने, याद रखिए, विशाखापट्टनम में ये नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 में भाग लिया है। इसमें याद रखिएगा 46 मित्र देशों को न्योता भेजा गया था। कितने? 46 मित्र देशों को न्योता भेजा गया था इस युद्धाभ्यास में। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रमेश बाबू प्रज्ञानंद किस विश्व चैंपियंस को हराने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं? चलिए भाई, लाइक शेयर भी कर दीजिए जितने लोग जुड़े हैं, है ना। हमें उम्मीद है कि यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं वो यही स्टूडेंट हैं जो डेली क्लास लेते हैं और हर एक क्लास लेते हैं। कम से कम यहाँ पर 30 लोग ऐसे हैं जो डेली क्लास लेते हैं, हर क्लास लेते हैं। लेकिन लाइक शेयर की देखा जाए तो कह रहेंगे कि सर हम भूल गए थे। तो भाई देख लीजिए जल्दी से, जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है तो एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिए, अगर आप भूल गए हों तो, है ना। अगर भूल गए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और नहीं भूले हैं तो आपकी मर्जी, ठीक है। चलिए, देखो यहाँ पर दिया है रमेश बाबू
नानंद किस वेस्ट चैंपियंस को हराने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं? 20 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 20 का ऑप्शन बनेगा मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन ऑप्शन बनेगा आपका, ये नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में IIT रुड़की के द्वारा किसान मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? चलिए, यहाँ पर जो आपका आंसर है 21 नंबर में, वो ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तराखंड। इसका आंसर जो है वो आपका सी नंबर है, उत्तराखंड, जो कि आपके रुड़की है। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्राइमरी और प्री प्राइमरी छात्रों को खुले में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य में परय शिक्षालय नामक ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम शुरू किया गया है? तो देख सकते हैं कि ये जो आपका शुरू किया गया है, ये प्राइमरी वालों को और प्री प्राइमरी छात्रों को खुले में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए परय शिक्षालय नामक एक ओपन एयर क्लासरूम को शुरू किया गया है। इसका जो 22 का ऑप्शन है डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल बनेगा। क्या बनेगा? पश्चिम बंगाल ऑप्शन बनेगा। यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान ऑपरेशन आहट को शुरू किया गया है? ऑपरेशन आहट को जो शुरू किया गया है 23 नंबर में, ये शुरू किया गया है आपके RPF के द्वारा किया गया है। इसका जो ऑप्शन है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है फरवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व बैंक के सहयोग से किस देश के द्वारा वन ओशियन समिट का आयोजन किया गया है? चलिए भाई, वन ओशियन समिति का जो आयोजन किया गया है वो आपके किसके द्वारा किया गया है? तो देख सकते हैं 24 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर, आपके फ्रांस। क्या बनेगा? बी नंबर, फ्रांस। इसका जो आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा। ये फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से फ्रांस के वेस्ट में, कहाँ पर? फ्रांस के वेस्ट में 9 से 11 फरवरी 2022 तक वन ओशन समिति, क्या वन ओशन समिति 2022 का आयोजन किया है और PM मोदी ने भी इसमें से संबोधित भी किया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में हिलाल-ए-पाकिस्तान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? चलिए, हिलाल-ए-पाकिस्तान पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है वो किसे सम्मानित किया गया है? 25 का ऑप्शन जो बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा? चलिए, 25 नंबर की अगर बात करें तो आपका जो जवाब बनेगा ए नंबर, यहाँ पर बिल गेट्स को किया गया है। किसे? बिल गेट्स को किया गया है। ऑप्शन ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रशासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना की शुरुआत की गई है? प्रोजेक्ट सद्भावना की जो शुरुआत की गई है वो किसके द्वारा की गई है? 26 नंबर में। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा आपके असम। किसके द्वारा? तो आपके असम के द्वारा की गई है। ऑप्शन जो बनेगा वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती वाहन परियोजना का 5वां और अंतिम पोत वितरित किया गया है और जिसका नाम क्या रखा गया है? तो देखिए भाई, इसका जो नाम है 27 में ए हो जाएगा ICGS सक्षम। क्या दिया गया है? इसका नाम दिया गया है ICG सक्षम, आपका इसका नाम दिया गया है, जो कि भारत के गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने ये 5वां पोत समझा था, जो 5वें नंबर का पोत है इसे सौंपा है। तो इसका ऑप्शन बनेगा क्या? यहाँ पर ये नंबर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून में बनाए जा रहे लखवार बांध परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी मिली है। यह किस नदी पर स्थित है? ये बताइएगा, जो लखवार बांध है परियोजना, ये केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है और 21 नदी पर आपका स्थित है। तो उत्तराखंड के देहरादून में बनाया जा रहा है, का लखवार बांध बनाया जा रहा है। 28 का ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है, यमुना नदी पर। किस पर है? तो आपकी यमुना नदी पर है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। ये देहरादून जिले का एक लोहारी गांव है, ठीक है। लोहारी गांव के निकट यमुना नदी पर 204 मीटर ऊंचा एक कंक्रीट का बांध बनेगा। कितना? 204 मीटर ऊंचा कंक्रीट का बांध बनेगा, याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 उर्दू भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया है? चलिए देखिए, 29 नंबर में अभी हाल ही में एक सेम टू सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया था, जो आपका 2022 में बीएड एग्जाम हुआ था। बीएड एग्जाम में आपका यही क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो देखो यहाँ पर जो 29 का ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा चंद्रभान ख्याल, ठीक है ना। याद रखिए 22 फरवरी को साहित्य अकादमी ने उर्दू के जो चंद्रभान ख्याल को 2021 का प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार भी यहाँ पर दिया है। ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। इनकी कविता संग्रह का नाम था ताजा हवा की ताबिशें। क्या नाम था? ताजा हवा की ताबिशों से के लिए ऐलान किया गया था, ताजा हवा की ताबिशों के लिए। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखो दिया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो कह रहा है आपसे, यहाँ पर देखिए कह रहा है आपसे विक्रम मिस्री कौन है? देख सकते हैं विक्रम मिस्री, ये आपके उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, इसका 4 हो जाएगा। दिलीप संघानी जो आपके हैं इफ्को के आपके अध्यक्ष हैं, इसका 3 हो जाएगा।
पुष्प कुमार जोशी ये HPCL के नए अध्यक्ष हैं, इसका 2 हो जाएगा। रघुवेंद्र तंवर ये ICHR के अध्यक्ष बने हैं, इसका 1 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन बनेगा 4 3 2 1। तो आप लोग क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक सड़क नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन किया जा रहा है। चलिए 31 को ऑप्शन दीजिएगा। 31 का जो ऑप्शन है इनमें से राइट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर आपका सिक्किम। क्या हो जाएगा, सिक्किम जो कि ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य में सुराई इको टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन किया जा रहा है। तो बताइएगा किस राज्य में सुराई इको टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन किया जा रहा है। 32 का ऑप्शन है डी नंबर आपके उत्तराखंड में किया जा रहा है, ठीक है। और उत्तराखंड के जो आपके मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी के द्वारा ये 30 दिसंबर 2021 में किया गया था। कब, ये 30 दिसंबर 2021 को पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के पहले काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल और सुराई इको टूरिज्म जोन का लोकार्पण किया था, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस राज्य ने विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय स्वास्थ्य योजनाओं की निगरानी के लिए एक स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन केंद्र और राज्य में अस्पताल के बिस्तरों की दैनिक उपलब्धता की निगरानी के लिए जर्मीस नामक एक वेबसाइट लॉन्च किया है। तो जर्मीस नामक एक वेबसाइट लॉन्च किया है, आपकी कौन सी सरकार है? इस सरकार का नाम है ऑप्शन सी आपकी गुजरात सरकार है, ठीक है। गुजरात सरकार के द्वारा यहाँ पर देख सकते हैं जो आपके कह सकते हैं अस्पताल है, वहाँ पर बिस्तर की दैनिक उपलब्धता की निगरानी करने के लिए, सेवा प्रबंधन के लिए यहाँ पर वेबसाइट लॉन्च की है, जो कि गुजरात ने किया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से किस संस्थान को अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट इवोनेशन अचीवमेंट 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। किस संस्थान को अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट इवोनेशन अचीवमेंट 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? 34 को जो ऑप्शन है आपका हो जाएगा IIT मद्रास, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर IIT मद्रास, इसका आंसर है राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली की शुरुआत करने वाला पहला राज्य हाल ही में कौन सा बन गया है? पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जारी या प्रणाली को शुरू करने वाला पहला राज्य इनमें से कौन बन चुका है? तो देखिए 35 नंबर में ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर आपके उड़ीसा सरकार ने, ठीक है। उड़ीसा में पेंशन भोगियों 2022 के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली की शुरुआत कर दी गई है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर उड़ीसा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि डिजिटल किताबें इवोनेशन फॉर यू और द इंजीनियर टकर्स किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? तो देखिए कि डिजिटल किताबें इवोनेशन फॉर यू और द इनजेशियन टकर्स किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? 36 का जो ऑप्शन है वो आपका ये हो जाएगा नीति आयोग के द्वारा है। ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर है, ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में से कौन सुमेलित है? हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में से कौन सुमेलित है? 37 को ऑप्शन देना है। तो देखो 37 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका आंसर है कौन सा बनेगा? कह रहा है द टर्न ओवर विजार्ड सोवियर ऑफ थाउसेंडर, ये डॉक्टर अरूप राय चौधरी के द्वारा है। इंडिया दैट इज भारत जे साई दीपक के द्वारा है। अटल बिहारी वाजपेयी सागरिका घोष, इनमें से सभी अर्थात जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सभी क्या हैं आपके सुमेलित ही किए गए हैं। इनके पुस्तकों में जो आपका अटल बिहारी वाजपेयी की है जो कि सागरिका घोष, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सागरिका ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। यहाँ पर याद रखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे कि किस राज्य सरकार द्वारा भागवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित किया जा रहा है? चलिए बताइएगा कि किस राज्य सरकार द्वारा भागवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित किया जा रहा है यहाँ पर 38 नंबर में। तो देखिए 38 का जो ऑप्शन है ये आपका बनेगा क्या? बी नंबर है आपके पंजाब में। कहाँ पर है? ये आपके पंजाब में किया जा रहा है भाई। कहाँ पर किया जा रहा है? 38 का जो ऑप्शन है वो आपका बी हो जाएगा। गलत है क्या? किस राज्य सरकार द्वारा भागवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित किया जा रहा है? चलिए तो भैया पंजाब ही इसका आंसर आपका राइट है, ठीक है। बी नंबर आपका हो जाएगा आपके पंजाब में। कहाँ पर? पंजाब के मुख्यमंत्री जो आपके हैं चरणजीत चन्नी। कौन है भाई? चरणजीत सिंह चन्नी ने ये ऐलान किया था, याद रखिएगा, ठीक है। ये कब किया था? तो 2021 में 28 नवंबर 2021 में जो पंजाब के कह सकते हैं मुख्यमंत्री रहे थे चरणजीत सिंह चन्नी ने किया था, ठीक है। यहाँ पर आंसर जो आपका है बी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर क्यों होगा? तो भाई होगा तो होगा, उसमें क्या है? पंजाब में क्यों होगा? तो इसमें होगा ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 102वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है?
अच्छा, आपका मतलब ये है कि पंजाब में क्यों होगा, कोई ना कोई कार्य हुआ हुआ है ना, ये मतलब, तो हमने सोचा आंसर बोल रहे हो। चलिए देखिए, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 102वें सदस्य के रूप में शामिल हो गया है? इसका नाम है आपका एंटीगुआ बरमूडा। एंटीगुआ बरमूडा, ये जो ऑप्शन है आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। 102वें सदस्य के रूप में इसे शामिल कर लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारत के गांवों का पहला सांस्कृतिक सर्वेक्षण कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारत के गांवों का पहला सांस्कृतिक सर्वेक्षण कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो 40 का ऑप्शन जो है वो बी हो जाएगा, मेरा गांव मेरी धरोहर। क्या? मेरा गांव मेरी धरोहर, ये शीर्षक से अपने गांव का भारत का पहला सांस्कृतिक सर्वेक्षण कराने के लिए यहाँ पर कह सकते हैं कि भागीदारी है। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत ने किस देश के साथ त्रिकोमाली आल टैंक फार्म विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए भाई, ये ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, आपकी श्रीलंका। क्या हो जाएगा? आपकी श्रीलंका है। यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी समस्याओं के साथ इस समय श्रीलंका जूझ रहा है ना। तो जो ऑप्शन है इसका आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? 42 का जो ऑप्शन है बी हो जाएगा, कारीगर मत्स्य पालन और जलीय कृषि। कारीगर मत्स्य पालन और जलीय कृषि, ये जो ऑप्शन है आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। ये संयुक्त राष्ट्र 2022 को अंतर्राष्ट्रीय कारीगर मत्स्य पालन और जलीय कृषि और कांच के लिए, है ना, क्या लिए? और कांच के लिए, और साथ में लगा लीजिएगा, और कांच के लिए अंतर्राष्ट्रीय घोषित किया है, ठीक है ना। कारीगर मत्स्य पालन, जलीय कृषि और कांच के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। IMP आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमी टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमी टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो देखो 43 का ऑप्शन है बी नंबर है, आवास एवं शहरी मंत्रालय के माध्यम से है। ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो देखिए ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर, यहाँ पर 4 स्थानों पर रखा गया है। इसका जो ऑप्शन है वो आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला हाल ही में कौन बनी है? तो 45 का जो ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा ए नंबर, जारा रदरफोर्ड, ठीक है, जारा रदरफोर्ड। याद रखिएगा कि 155 दिन बाद ये उतरी थी, है ना। ये 19 साल की हैं, कितनी? 19 साल की हैं, जिनका नाम है जारा रदरफोर्ड है। और दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की ये आपकी कह सकते हैं बन चुकी हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर ये आपके बेल्जियम ब्रिटिश पायलट हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा मरणोपरांत किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है? 46 का जो ऑप्शन है आपका राइट क्या हो जाएगा? 46 नंबर का देखिए ऑप्शन बनेगा डी। ये आपके हैं SI बाबूराम, ठीक है। कौन है? तो आपके SI बाबूराम हैं, इन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन जो बनेगा ये आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। अच्छा, इनको दिया गया है क्योंकि इन्होंने श्रीनगर में आतंकवादियों या आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में बाबूराम जो हैं वो आपके शहीद हो गए थे। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एंजल्स ऑफ कैलाश के जो लेखक हैं वो आपके कौन हैं? तो हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एंजल्स ऑफ कैलाश के जो लेखक है वो आपके कौन हैं? 47 का ऑप्शन है ये आपके सुबीरा प्रसाद है। कौन है? सुबीरा प्रसाद है। ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया है कि भारत डिजिटलीकरण कोष के लिए किस कंपनी ने भारतीय एयरटेल में $1 बिलियन तक निवेश करने की घोषणा किया है? चलिए, भारत डिजिटलीकरण कोष के लिए किस कंपनी ने, है ना, किस कंपनी ने भारतीय एयरटेल में $1 बिलियन तक निवेश करने की घोषणा किया है? तो ये किया है गूगल ने किया है, ठीक है ना। अल्फाबेट इंक की गूगल भारतीय एयरटेल में $1 अरब यानी यहाँ पर कह सकते हैं इतने रुपए निवेश करने के लिए घोषणा किया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में 15 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए रोजगार मिशन नामक कार्यक्रम की शुरुआत किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में 15 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए रोजगार मिशन नामक कार्यक्रम की शुरुआत किया है? तो ये किया है छत्तीसगढ़ ने, ठीक है। यहाँ पर जो आपके हैं 5 वर्षों में 15 लाख रोजगार के अवसर मिलेंगे। ऑप्शन जो होगा बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे कि कोविड-19 टीकाकरण की पहली वर्षगांठ पर किसके द्वारा कोविड वैक्सीन पर एक डाक टिकट जारी किया गया है?
तो बताइए भाई, कोविड-19 टीकाकरण की वर्षगांठ पर किसके द्वारा कोविड वैक्सीन पर एक डाक टिकट जारी किया है? यहाँ पर 50 नंबर में ऑप्शन डी, ये मनसुख मंडाविया है। कौन है भाई? तो आपके मनसुख मंडाविया, इनका जो आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा, डी नंबर है राइट किया है, मनसुख मंडाविया ने किया है। आपसे यहाँ पर दिया गया है कि भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल मैंग्रोव क्षेत्र आपका है कितना है? वन का ऑप्शन देना है। आपका राइट आंसर जो बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा? तो देखो भाई, यहां पर जो आपका राइट आंसर है वो आपका डी हो जाएगा। यहां पर 4992 वर्ग किलोमीटर, क्या 4992 वर्ग किलोमीटर, इतना जो आपका है ये आपका कुल मैंग्रोव क्षेत्र है। ऑप्शन क्या बनेगा? यहां पर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आर्थिक समीक्षा 2021-22 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में चावल के विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा कितना था? तो याद रखिए, भारत का जो हिस्सा था ये आपके 2018 में जो कि 28.1%, कितना 28.1%, ये आंकड़ा भी आया है 2021-22 में, जो कि ऑप्शन ए नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन है कि भारतीय सेना की निगरानी क्षमताओं को आपातकालीन खरीद खंड के तहत किस देश से उन्नत हेरॉन ड्रोन खरीदा है? भारतीय सेना की निगरानी क्षमताओं को आपातकालीन खरीद खंड के तहत किस देश से उन्नत हेरॉन ड्रोन खरीदा है? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो देखो, आपका जवाब हो जाएगा 3 नंबर का सी, इजराइल के माध्यम से खरीदा है। इजराइल जो तकनीकी है वो देश के आपके कह सकते हैं, ऑप्शन सी इजराइल इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा संहति कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? चलिए 4 का ऑप्शन दीजिए, आपका राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? 4 का ऑप्शन बनेगा बी, आपके उड़ीसा सरकार ने मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए यहाँ पर सरकार द्वारा संहति कार्यक्रम की शुरुआत किया है। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजाति के मेधावी विद्यार्थियों को शैक्षणिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए आकांक्षा योजना की शुरुआत किया है? तो ये बताइए, आकांक्षा योजना की शुरुआत जो किया है वो आपके कौन से राज्य सरकार ने शुरू किया है? यहाँ पर जो आंसर है 5 में वो ऑप्शन ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश जो कि ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर, इनको फ्री में कोचिंग मुक्त कराई जाएगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? 6 नंबर में पहला पॉइंट है कि डॉक्टर ए सूर्य प्रसाद, जो कि डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस इनकी पुस्तक है, अजय मैन इंडियन विंस द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947, गौतम चिंतामणि द मिडवे बैटल मोदी रोलर कोस्ट सेकंड टर्म, अर्थात इनमें जो ऑप्शन दिए हैं ये सभी आपके राइट दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में गीता गोपीनाथ को किस संस्था द्वारा अपना पहला उप प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया गया है? चलिए 7 को ऑप्शन दीजिएगा। 7 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन ये हो जाएगा IMF, क्या हो जाएगा? IMF, जो कि ऑप्शन बनेगा ए नंबर। ये आपके मुख्य अर्थशास्त्री हैं, इनको अक्टूबर 2018 को ही IMF का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया था। और इसके बाद पिछले साल दिसंबर में उन्हें IMF के उप प्रबंधन निदेशक के रूप में भी पदोन्नत कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा बाजार की मांग के साथ कुशल कार्यबल की आपूर्ति के लिए असीम पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो देखिए भाई, बाजार की मांग के साथ कुशल कार्यबल की आपूर्ति के लिए असीम पोर्टल को लॉन्च किया गया है कौन से मंत्रालय के द्वारा? ये मंत्रालय है आपका कौशल विकास और उद्यमता मंत्रालय। क्या? कौशल विकास और उद्यमता मंत्रालय। ऑप्शन जो होगा इसका बी नंबर होगा भाई, बी नंबर होगा, ठीक है, बी नंबर, डी नहीं, बी नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, इनमें से कौन सा सुमेलित दिया गया है? यहाँ पर विश्व एड्स दिवस 2021 में यहाँ पर जो दिया गया था कि इनइक्वालिटी इन एड्स, मतलब एड्स को समाप्त करने के लिए आपका है। मानवाधिकार 2021 में इक्वालिटी रिड्यूस इन क्वालिटीज स्टेटरिंग ह्यूमन राइट। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2021 की थीम है। मतलब भैया आप लोग इंग्लिश पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पर जो आपके सभी पॉइंट जो हैं वो आपके सही दिए गए हैं, ये आपकी थीम दी गई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास योजना को लागू करने की मंजूरी दी गई है? इंग्लिश हमको नहीं आती तो हम कैसे पढ़ें? हम तो हिंदी के टीचर हैं, तो इंग्लिश हम कैसे पढ़ेंगे? क्यों भाई? इंग्लिश नहीं आती तभी तो हमने बोल दिया है, आती होती तो हम पढ़ा देते। ठीक है, चलिए, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास योजना को लागू करने को मंजूरी दी गई है? ये किसने मंजूरी दिया है? यहाँ पर 10 का जो ऑप्शन है वो आपका डी, आपके उत्तर प्रदेश ने दिया है। नोट करिए, क्वेश्चन आपका अच्छा है, उत्तर प्रदेश ने दिया है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर है। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा अटल वयो अभ्युदय योजना की शुरुआत की गई है?
किस मंत्रालय के द्वारा अटल वयो अभ्युदय योजना की शुरुआत की गई है? यहाँ पर जो आपका 11 का ऑप्शन है वो आपका ये हो जाएगा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। ऑप्शन है आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। ये यूपी के लिए खास छात्रों के लिए तोहफा है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल समर्थित टारपीडो प्रणाली का उड़ीसा के बालासोर तट पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? यहां पर देख सकते हैं कि संस्था के द्वारा है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी डीआरडीओ संस्था के द्वारा। ये आपकी सुपरसोनिक मिसाइल है, इसका नाम है समर्थित टारपीडो। ठीक है, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर आपका हो जाएगा डीआरडीओ। और अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने एक पोर्टेबल मिट्टी परीक्षण उपकरण भू परीक्षण विकसित किया है? चलिए, किस संस्था ने एक पोर्टेबल मिट्टी परीक्षण उपकरण भू परीक्षण को विकसित किया है? 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 13 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर। ये आपके आईआईटी कानपुर ने यहाँ पर किया है, जो कि याद रखिएगा इस एप्लीकेशन के माध्यम से मात्र 90 सेकेंड में मिट्टी के स्वास्थ्य का पता लगाया जा सकता है। कितने? 90 सेकेंड में मिट्टी की क्वालिटी का, मिट्टी की स्वास्थ्य का पता लगाया जा सकता है। ऐसा उपकरण को खोजा गया है आईआईटी कानपुर ने। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि इतिहास में पहली बार पार्कर सोलर प्रोब अंतरिक्ष यान ने सूर्य के बाहरी वातावरण से होकर उड़ान भरी है। यह किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया मिशन था? ये मिशन लॉन्च किया गया था नासा के द्वारा। इसने क्या किया है कि आपके जो सूर्य था उसका बाहरी वातावरण से होकर उड़ान भरा था। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा नासा के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी है? चलिए, गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी है। यहाँ पर जो आंसर है राइट क्या हो जाएगा? वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा भाई, इतने लोग जुड़े हैं, है ना। अगर कम लोग रहते हैं तो भाई वो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं, और पढ़ने वाले स्टूडेंट मेहनत को समझते हैं, और ना पढ़ने वाले तो भाई मेहनत को नहीं समझते हैं। अगर आप ना पढ़ने वाले हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप लोग पढ़ने वाले हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है ना। तो चलिए, यहाँ पर 15 का जो ऑप्शन है क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर है। ये आपके उत्तर प्रदेश में शुरू किया है। उत्तर प्रदेश के कहां पर है? तो शाहजहांपुर में शुरू किया है गंगा एक्सप्रेसवे। याद रखिए, शाहजहांपुर ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा देश टाइफून राय से प्रभावित हुआ है? तो देखिए, टाइफून से प्रभावित हुआ है, यहाँ पर 16 का ऑप्शन है सी नंबर। ये आपका फिलीपींस हुआ है। क्या हुआ है? फिलीपींस जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है। ये टाइफून नामक कह सकते हैं एक चक्रवात है, उससे क्या हुआ है? ये आपका प्रभावित हुआ था, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस शहर में उत्तर भारत के पहले उद्यमिता केंद्र मेडटेक का उद्घाटन किया गया है? ये उत्तर भारत के पहले उद्यमिता केंद्र आपका है मेडटेक, है ना। इसका उद्घाटन किया गया है कहां पर? ऑप्शन बी आपके लखनऊ में किया गया है, जो कि 17 दिसंबर 2021 को किया गया था। याद रखिए, जो आपके केंद्रीय मंत्री थे राजीव चंद्रशेखर, इन्होंने किया था। याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, महिलाओं का बच्चों और पर्यटकों के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा पिंक फोर्स का गठन किया गया है? याद रखिएगा, पिंक फोर्स का गठन आपके गोवा में किया गया है। कहां पर किया गया है? गोवा में किया गया है। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर नंबर हो जाएगा। ये महिलाओं और बच्चों और पर्यटकों के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए किया गया है पिंक फोर्स का गठन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में शुरू की गई योजना IM शक्ति उड़ान योजना किस राज्य से संबंधित है? IM शक्ति योजना का जो संबंध है कहां से है? 19 नंबर में ऑप्शन जो बनेगा ये आपका बनेगा बी, आपके राजस्थान से है। कहां से है? राजस्थान से, याद रखिए। और इस योजना के माध्यम से प्रदेश की 10 से लेकर 45 वर्ष की जो किशोरियां हैं, इन महिलाओं को मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन दिए जाएंगे, और इसका जो ऑप्शन है वो आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में किस संस्था के द्वारा वर्नाक्यूलर यूनेशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई है? वर्नाक्यूलर एवोनेशन प्रोग्राम की जो शुरुआत हुई है वो किस संस्था के द्वारा हुई है? 20 का ऑप्शन डी हो जाएगा आपके नीति आयोग के द्वारा है। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा है। आपको जवाब देना है कि नीति आयोग की स्थापना जो हुई थी वो आपकी कब हुई थी, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय मूल के किस न्यायाधीश को दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायिक पीठ में नियुक्त किया गया है? ये भारतीय मूल के न्यायाधीश हैं। याद रखिए, दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायपीठ में इसको नियुक्त किया गया है, इनको जगह मिल गई है। यहाँ पर 21 का ऑप्शन हो जाए ए नंबर है। इनका नाम है नरेंद्रन जोड़ी कोलापेन। क्या नाम है भाई? नरेंद्रन जोड़ी कुलप्पन इनको कहा जाता है, कुलप्पन। ठीक है, ये दक्षिण अफ्रीका के सर्वोच्च न्यायिक पीठ पर ये आपकी नियुक्ति मिले है। ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि पशुओं को पौष्टिक पशु आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा घस्याई कल्याण योजना की शुरुआत की गई है? तो बताइए भाई, घस्याई कल्याण योजना है, पशुओं को पौष्टिक पशु आहार देने के उद्देश्य से और शुरुआत की गई है किसके द्वारा? 22 का जो ऑप्शन है डी, आपके उत्तराखंड सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, वहां के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरुआत की गई है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना की शुरुआत किया गया है?
बताइए भाई किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना की शुरुआत की गई है। और इस करंट अफेयर को पढ़ने से आपकी कंप्लीट हो रही हैं योजनाएं। सबसे बेहतरीन है कि आपकी 2021 और 22 की योजनाएं आपकी कंप्लीट हो रही हैं। तभी हम कहते हैं कि इस वाली सीरीज को अगर आपने छोड़ दिया तो करंट अफेयर आपने कुछ नहीं पढ़ा। याद रखिएगा, अगर आपने करंट अफेयर की इस तरह करंट अफेयर नहीं पढ़ा है तो आपने करंट अफेयर कुछ नहीं पढ़ा है। याद रखिएगा, ग्रामीण परिवेश में घूमते रहोगे लेकिन आपको जो मिलना है, जो जरूरी वाली चीजें, वो करंट अफेयर 2021-22 में ही मिलेंगी, है ना। तो देखो यहाँ पर जो आपका 23 का ऑप्शन है वो आपका बी हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा। क्या? हरियाणा जो ऑप्शन है आपका बी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में ऑल इंडिया ब्यूटी पेजेंट्स फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का पहला मिस इंडिया 2021 के खिताब किसने जीता है। ये जो खिताब जीता है वो आपके पर्ल अग्रवाल ने जीता है। याद रखिएगा, पर्ल अग्रवाल इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सभी बेरोजगार शिक्षक युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। बताइएगा कि मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का जो संबंध है वो आपके किस राज्य से है, और ये सभी बेरोजगार शिक्षक युवाओं को के लिए प्रदान किया गया था। इसका जो राइट आंसर है ये आपका हो जाएगा 25 का सी, आपके राजस्थान से इसकी शुरुआत की गई थी। और इसका जो जवाब है वो आपका हो जाएगा सी नंबर। और रोजगार युवाओं को मिलने वाली जो राशि है वो आपकी 3000 रुपये प्रति यहाँ पर आपकी है, 3000 रुपये आपकी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, पारदर्शिता के साथ गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा उत्तम बीज पोर्टल को लॉन्च किया गया है। उत्तम बीज पोर्टल को लॉन्च किया गया है, पारदर्शिता के साथ गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य है। और ये राज्य सरकार है, ये आपकी हरियाणा राज्य सरकार है। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल ने किया था, है ना। मनोहर लाल ने 31 अक्टूबर 2021 को, कब? 31 अक्टूबर 2021 को इसका शुभारंभ किया था, इस पोर्टल का शुभारंभ किया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, नवंबर 2021 में नवारा चावल को जीआई टैग दिया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है। नवारा चावल को जीआई टैग दिया गया है और ये जो संबंधित है, कहाँ से संबंधित है। आपका जो जवाब है यहाँ पर 27 में, वो आपका जवाब बी हो जाएगा, आपके केरल में है। कहाँ पर? आपके केरल में जीआई टैग दिया गया है। 27 का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर बनेगा, आपके केरला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रतिभाशाली छात्रों को फ्री कोचिंग प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है। तो देख सकते हैं ये अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के सभी प्रतिभाशाली जो आपके छात्र हैं इनको फ्री में कोचिंग प्रदान की जाएगी, जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना। ये इसका जो संबंध है आपके दिल्ली से है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर श्री आदि शंकराचार्य की मूर्ति का उद्घाटन किया है। तो देखिए भाई यहाँ पर देख सकते हैं नरेंद्र मोदी जी के द्वारा श्री आदि शंकराचार्य की मूर्ति का उद्घाटन हुआ है। यहाँ पर आंसर जो बनेगा बी, आपके केदारनाथ में किया गया है। कहाँ पर है? आपके केदारनाथ में किया गया है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। ये 5 नवंबर 2021 को उत्तराखंड के केदारनाथ का दौरा में जब थे तब किया था, ऑप्शन बनेगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से किस देश की सरकार ने महात्मा गांधी पर अपना पहला स्मरणीय सिक्का लॉन्च किया है जिस पर मेरा जीवन मेरा संदेश का उद्धरण किया गया है। मेरा जीवन मेरा संदेश, ये इसमें स्मरणीय सिक्का पर आपका है ना। और यहाँ पर जो आपका आंसर है 30 में वो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर यूके में किया गया है। अर्थात यूके ने महात्मा गांधी की विरासत का जश्न मनाते हुए यहाँ पर याद रखिए कि वहाँ का जो आपका डॉलर वगैरह है उस सिक्के में कह सकते हैं लिखा है मेरा जीवन मेरा संदेश, ये उदाहरण दिया है, स्मरणीय सिक्का लॉन्च किया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, श्रमिकों को सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देने के लिए किस राज्य सरकार ने श्रमिक मित्र योजना की शुरुआत किया है। 31 का ऑप्शन सी आपके दिल्ली सरकार ने। याद रखिए आपके दिल्ली के निर्माण श्रमिकों और सरकारी योजनाओं को लाभ पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार ने श्रमिक मित्र योजना की शुरुआत किया है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भद्राचलम को IRCTC की रामायण सर्किट ट्रेन में एक गंतव्य के रूप में जोड़ा गया है, यह किस राज्य में स्थित है। ये आपकी स्थित है आपके तेलंगाना में। कहां पर है? आपके तेलंगाना में है। याद रखिए इसका जो ऑप्शन है ये आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि तकनीकी ड्रोन तकनीकी पर भारत का पहला अनुसंधान केंद्र किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ड्रोन तकनीकी पर भारत का पहला अनुसंधान केंद्र है और ये लॉन्च हुआ है ऑप्शन बी आपके IIT गुवाहाटी में। कहां पर है? ये भारत का पहला ड्रोन आपका है, ड्रोन के द्वारा आपका है, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया, अच्छा इसी जगह एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक लैब कहाँ पर आपकी है। ड्रोन फोरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर है, ये केरल में स्थापित किया गया है ना।
तो यहां पर जो आपका दिया गया है यह आपका पहला अनुसंधान है जो कि आपकी गुवाहाटी है। दोनों में आपका आंसर याद रखिएगा, है ना। याद रखिए ये जो आपका आंसर है दोनों में आपको याद रखिएगा कि अगर पूछे भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर ये केरल में है, और ड्रोन तकनीकी का भारत का पहला अनुसंधान केंद्र पूछे तब आपको बताना है आईआईटी गुवाहाटी बताना है। ठीक है भाई, आगे बताइए। यहां पर देखो आपसे दिया गया है कि साइबर सुरक्षा के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा सेफ स्त्री माई कानून नामक अभियान शुरू किया है। ये 34 का ऑप्शन बी हो जाएगा, इंस्टाग्राम ने शुरू किया। किसने? इंस्टाग्राम ने किया है। देख सकते हैं ये जो आपकी करंट अफेयर है पूरी की पूरी देखा जाए आपके योजनाओं पर आधारित है। 2021 में जो आपकी योजनाएं हैं अगर पूछी जा सकती हैं यहीं से पूछी जा सकती हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना ही पता चलेगा आपको ये करंट अफेयर है, ना ही पता चलेगा ये आपके क्या है भाई योजनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया के पहले गैर लाभकारी शहर की स्थापना करने की घोषणा किया है? मतलब एक दुनिया का पहला गैर लाभकारी शहर होगा और इसकी घोषणा जो किया है वो किसने किया है? 35 को ऑप्शन बी आपके सऊदी अरब ने किया है। किसने? सऊदी अरब ने इसकी स्थापना किया है, याद रखिएगा। वहां के जो सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने किया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने अंडमान सागर में भारत सिंगापुर थाईलैंड त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिट मैक्स 2021 में भाग लिया है? तो याद रखिए आपका जो आंसर हो जाएगा ये है आपका INS करमुकम। INS करमुकम ये आपका युद्ध अभ्यास है, याद रखिए। ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। ये अंडमान सागर में 15 से 16 नवंबर 2021 के मध्य आपका हुआ था और ये तीसरे संस्करण में भाग लिया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किस राज्य में भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय लॉन्च किया गया है? बताइए भाई। 37 का ऑप्शन वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन दिया गया है। बताइए यहाँ पर कि केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किस राज्य में भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय लॉन्च किया गया है? आपका जवाब हो जाएगा डी, आपके तमिलनाडु में। कहां पर किया गया है? आपके तमिलनाडु में किया गया है। ऑप्शन जो आपका राइट होगा वो आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की एक क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चलिए, आईसीसी के क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में जो चुना गया है किसे चुना गया है? यहां पर देखिए ऑप्शन बनेगा बी नंबर सौरव गांगुली को। किसे? सौरव गांगुली को ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। यहां पर देखिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय रेलवे के पहले पॉड होटल का उद्घाटन किस रेलवे स्टेशन पर किया गया है? भारतीय रेलवे के पहले पॉड होटल का जो उद्घाटन किया गया है ये किस रेलवे स्टेशन पर किया गया है? तो ये किया गया मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर। कहां पर है? तो आपके मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर अपना पहला पॉड होटल स्थापित किया है और इसमें रेलवे के यात्री और यहां तक कि आम लोग भी काफ़ी सस्ती दरों पर आधुनिक विश्राम सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। और भारतीय रेलवे ने मुसाफिरों को शानदार ये तोहफा दिया है ताकि वहां पर जाकर ये आराम कर सकते हैं। अर्थात जो आपका पॉड होटल का मतलब है यहाँ पर आपके रागीर जो होंगे या यात्री होंगे यहाँ पर आराम करने की सुविधा के लिए ये आपका किया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, सभी प्रकार की धोखाधड़ी के बारे में अपने ग्राहकों के बीच जागरूकता के उद्देश्य से किस बैंक द्वारा मुंह बंद रखो नामक अभियान की शुरुआत किया है? मुंह बंद रखो अभियान नामक की जो शुरुआत किया है आपके HDFC बैंक ने शुरू किया है। याद रखिएगा HDFC का उद्देश्य है कि जो सभी प्रकार की धोखाधड़ी हैं वो अपने ग्राहकों के बीच जागरूकता बढ़ाया जाए, है ना। तो इसके लिए अपना मुंह बंद रखने का महत्व यहाँ पर प्रतिज्ञा लेना ये शुरुआत किया है, जो कि गोपनीय बैंक की ये साझेदारी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 21वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की वार्षिक मंत्रिपरिषद का आयोजन किस देश में किया गया है? 21वीं हिंद महासागर की रिम एसोसिएशन की वार्षिक मंत्रिपरिषद आयोजन की किस देश में किया गया है? तो मंत्रिपरिषद का जो आयोजन हुआ है नोट करिए आपके बांग्लादेश में किया गया है। कहां पर है? बांग्लादेश में। इसका जो ऑप्शन है वो आपका बी नंबर हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि जो रिम एसोसिएशन का मुख्यालय है वो कहां पर है, तो याद रखिए इसका मुख्यालय जो आपका है एबिन साइबर सिटी जो कि मॉरिशस में है। याद रखिए रिम एसोसिएशन का जो मुख्यालय है वो है आपके एबिन साइबर सिटी मॉरिशस में है। ठीक है, यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मदर ऑन कैंपस पहल की शुरुआत किया है? मदर ऑन कैंपस की जो शुरुआत किया है किसने किया है? ऑप्शन बी आपके त्रिपुरा ने किया है। किसने? आपके त्रिपुरा, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है, मदर ऑन कैंपस की शुरुआत किया है। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा साक्षरता मिशन या अभियान की शुरुआत की गई है?
किस राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई है 43 में? ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका 43 का सी आपकी मध्य प्रदेश के से हो, आपके मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी और उसी में यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के सभी नागरिकों को ऊर्जा साक्षर बनने के लिए प्रदेश स्तर पर ऊर्जा साक्षरता अभियान चलाया जाए। यहां पर आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में प्रकाशित किए गए पुस्तकों के संबंध में कौन सा सुमेलित है? यहां पर देख सकते हैं दिया गया है रिजॉल्व यूनाइटेड नेशन इन डिवाइडेड वर्ल्ड, जो कि वान की मून ये पुस्तक आपकी है। पहला पॉइंट जो आपका दिया है ये सही दिया गया है। कुकिंग टू सेव योर लाइफ अभिजीत बनर्जी की है, ये भी आपका सही दिया गया है। बैचलर डैड तुषार कपूर की है, ये भी पुस्तक बिल्कुल सही दिया है। ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी जो ऑप्शन है मैच कर रहे हैं, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि किस कार्यक्रम के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब को लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आपके हैं। क्या है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो आपके जितेंद्र सिंह है। बच्चों के लिए पहली वर्चुअल साइंस लैब की लॉन्च किया है। 45 का ऑप्शन डी CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम, CIS जिज्ञासा कार्यक्रम, यहां पर जो आंसर है आपका डी वाला राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन राज्य बना रहा है? याद रखिए आपकी जारी रिपोर्ट के अनुसार ये देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब जो आपका है कौन सा राज्य बन गया है? 46 का ऑप्शन डी आपका गुजरात हो गया है। याद रखिए कि निवेश और कारोबारी में सुगमता से लगातार सुधार देखा गया है आपके गुजरात, और अपने दम पर देश में सबसे बड़ा विनिर्माण हब बन चुका है। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार मुताबिक देखा जाए तो इसने महाराष्ट्र को दूसरे पायदान पर धकेल दिया है। तो पहला स्थान जो आपका है गुजरात है और सेकंड स्थान आपका महाराष्ट्र हो चुका है, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है दिसंबर 2021 में किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बताइए भाई, प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से किस राज्य की पुलिस को सम्मानित किया गया है? 47 को ऑप्शन सी आपके हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश पुलिस को मिला है प्रेसिडेंसी कलर अवार्ड, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। ये बड़े गर्व की बात होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना की शुरुआत किया है? बैक टू वर्क योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा? तो ऑप्शन डी आपके राजस्थान की सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पारिवारिक परिस्थितियों के चलते जॉब छोड़ने वाले महिलाओं के लिए राज्य सरकार की बैक टू वर्क योजना को मंजूरी दे दिया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में जारी भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? वेरी एमपी क्वेश्चन है। हाल ही में जारी भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? यहां पर देखिए ऑप्शन सी आपके महाराष्ट्र को किसको प्राप्त हुआ है? तो आपके महाराष्ट्र ने शीर्ष स्थान बनाकर रखा है, जहां रोजगार योग्य प्रतिभाओं के उच्च सर्वेक्षण की सुविधा है। और इसके बाद उत्तर प्रदेश और फिर केरल है, मतलब महाराष्ट्र, इसके बाद आपका यूपी और इसके बाद यहाँ पर केरल। कौन आपका? केरल। इस क्रम में आपके स्थान बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है किस राज्य सरकार ने थाई वजथू को अपना राजकीय गीत घोषित किया है? किस राज्य सरकार ने थाई वजथू को अपना राजकीय गीत घोषित किया है? 50 नंबर में 50 का देखिए ऑप्शन बी आपके तमिलनाडु ने किया है, ठीक है। तमिलनाडु की सरकार ने घोषणा किया है। आपका जो जवाब है वो आपका बी नंबर है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य हाल ही में कौन बना है? चलिए इसका जो राइट आंसर है आपका राइट क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर 1 का ऑप्शन बी हो जाएगा, महाराष्ट्र, है ना। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने व्यक्तिगत विशिष्ट पहचान संख्या के माध्यम से प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए एक व्यवसाय ट्रैकिंग माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम को लॉन्च किया है, ठीक है ना। यहाँ पर जो आपके कह सकते हैं जो प्रवासी होते हैं, है ना, उन सभी की पहचान इसके माध्यम से की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइंस कंपनी कौन बनी है? तो चलिए देखिए गगन का उपयोग करके यहां पर लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइंस कंपनी कौन सी है? 2 का ऑप्शन यहां पर हो जाएगा इंडिगो है। क्या है? इंडिगो। ये आपके 28 अप्रैल 2022 को किया है। याद रखिए ऐसा कराने वाली ये पहली एयरलाइंस बन गई है, जिसको ऑप्शन आ रहा है नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी तरह की पहली जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दे दी है?
चलिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी तरह की पहली जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दिया है? बेहतरीन क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन। बताइए इसका राइट आंसर में से क्या हो जाएगा? राइट आंसर में से क्या बनेगा? तो देखिए 3 का जो ऑप्शन है यहां पर आपका 3 नंबर में ऑप्शन सी हो जाएगा, महाराष्ट्र। याद रखिए कि हाल ही में महाराष्ट्र के कैबिनेट ने भारत में अपनी तरह की पहली परियोजना महाराष्ट्र जीन बैंक, क्या महाराष्ट्र जीन बैंक को मंजूरी दे दिया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की क्रू में शामिल होने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई है? चलिए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की क्रू में शामिल होने वाली ये पहली अश्वेत महिला बन गई हैं। इनका नाम है जेसिका वाटकिंस। जेसिका वाटकिंस इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। ये नासा एस्ट्रोनॉट है, क्या है ये जो महिला है पहली ब्लैक महिला नासा एस्ट्रोनॉट है। इसको ऑप्शन आपका सी वाला बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, 28 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार किस संरचना को प्रदान किया गया है? चलिए, तो देखो भाई, आपने सुना होगा अटल टनल, है ना, जो आपकी अटल टनल है, याद रखिएगा ये बेस्ट स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए ये पुरस्कार दिया गया है नई दिल्ली में, जो कि इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार दिया है। आपको ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, देश का पहला क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कैफे कहां पर खोला गया है? चलिए, देश का पहला क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कैफे कहां पर खोला गया है? तो याद रखिए ऑप्शन 6 का हो जाएगा डी, आपके भोपाल के बीच में, अर्थात भोपाल में ये ऐसा कैफे है जहां आप क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट कर सकते हैं, है ना। तो इसका जो ऑप्शन है आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, यूनान के हेराक्लियोन में आयोजित IWF जूनियर विश्व चैंपियंस 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलन हाल ही में कौन बनी है? अभी आपने पीटी के मॉडल पेपर में आपने सोल्व किया है, क्वेश्चन याद आया है सभी लोगों को। यहाँ पर अभी हमने पढ़ाया था कि हर्षा शरद गरुड़ हैं, जो कि 18 साल की हैं, मात्र कितनी हैं? 18 साल की हैं हर्षा शरद गरुड़, और जूनियर वर्ल्ड चैंपियंस में गोल्ड मेडल जीतकर भारत का सर ऊंचा कर दिया है ना। तो यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी नंबर, है ना। और ये मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, दुनिया का सबसे लंबा कांच ब्रिज कहाँ पर बनाया गया है? देख सकते हैं कि आपके 632 मीटर है, दुनिया का सबसे लंबा कांच ब्रिज है। यहाँ पर 8 नंबर का जवाब दीजिए। तो ये आपके वियतनाम में है। कहाँ पर है? आपके वियतनाम में खोला गया है। वियतनाम का जो बाख लांग पैदल यात्री पुल है वहां पर ये बनाया गया है, याद रखिएगा। विशाल जंगल से ऊपर बनाया गया है ना, एक विशाल जंगल के ये ऊपर बनाया गया है, याद रखिए। ऑप्शन आपका सी नंबर होगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य दिया गया है? तो देखिए भाई, पहला पॉइंट है कि यह टूर्नामेंट 24 अप्रैल से 3 मई तक बेंगलुरु में अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया गया। पहला पॉइंट तो भाई सही है। पदक तालिका में जैन यूनिवर्सिटी ने 20 स्वर्ण पदक के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने 17 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे स्थान पर आया है। मतलब तीनों जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि देश के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित एथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया गया है? चलिए, देश के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित एथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के किस जिले में हुआ है? तो यहाँ पर 10 का ऑप्शन क्या होगा? सी नंबर, पूर्णिया जिले में। कहाँ हुआ है? पूर्णिया जिले में हुआ है। 105 करोड़ रुपए की लागत से यह आपका बना हुआ है। याद रखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये इसका कह सकते हैं कि शुभारंभ किया है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में WTO के 12वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? चलिए दोस्तों, जवाब दीजिए। यहाँ पर 11 नंबर में तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपकी जिनेवा, जो कि आपके स्विट्जरलैंड है। जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में WTO का जो 12वें नंबर का सम्मेलन था मंत्रिस्तरीय, ये आपके जिनेवा में किया गया है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है हाल ही में क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? बिल्कुल लाजवाब क्वेश्चन है, एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इन क्वेश्चनों को हल्के मत लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो बनेंगे आपके यहीं से बनेंगे, याद रखिए दोस्तों, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर सभी लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर है? 12 का ऑप्शन हो जाएगा आपके टोक्यो में। कहाँ पर? टोक्यो, जो कि ऑप्शन आपका नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है हाल ही में नियुक्त हुए कौन से आपके सुमेलित हैं? तो दिया गया है माणिक साहा, जो कि त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं। और मार्कोस जूनियर, जो कि फिलीपींस के नए राष्ट्रपति बने हैं। मतलब इनमें से सभी सही है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन, दमदार क्वेश्चन है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक के लेखक के संबंध में कौन सा सुमेलित है? यहां पर इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। सभी जो आपकी पुस्तकें हैं बिल्कुल सही दी गई हैं। राकेश मारिया, जो कि लेट मी स्टे इन नाउ,
अगला है रशीद किदवई, लीडर्स पॉलिटिशियन सिटीजन्स, और प्रकाश सिंह है द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया। ये सभी जो आपके ऑप्शन है सही दिए हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य दिया गया है? तो चलिए 15 को ऑप्शन बताइए क्या सही है। तो देखिए, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स संस्था द्वारा यह सूचकांक जारी किया गया है, सही है। इस सूचकांक में नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन क्रमशः पहले स्थान पर, दूसरे में आपका डेनमार्क, तीसरे में आपका स्वीडन है। और इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग पिछले साल के 142 के स्थान पर 150 स्थान आ गई है। अर्थात इस रैंकिंग में भारत का जो प्रदर्शन रहा है वो खराब रहा है। तो याद रखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत 150वें स्थान पर आपका है, याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। मतलब ये सभी पॉइंट आपका सही है और यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाना है। नोट करिए दोस्तों, इस क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ही बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे कि प्रारंभ की गई योजनाओं में से कौन सा सुमेलित है? तो कह रहा है मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ से है, ई अधिगम योजना हरियाणा से है, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 मध्य प्रदेश से है, चारा बिजाई योजना आपकी हरियाणा से है। इनमें से ऑप्शन सभी सही हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है हरियाणा सरकार ने किस खिलाड़ी के नाम पर पानीपत में स्टेडियम बनाने की घोषणा किया है? देखिए 17 का ऑप्शन जो बनेगा सी हो जाएगा नीरज चोपड़ा के नाम पर। किसके? नीरज चोपड़ा के नाम पर। याद रखिए, जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, कौन है? मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के पैतृक गांव पानीपत में स्टेडियम बनाया जाएगा और याद रखिए जो कि 10 करोड़ की लागत से ये बनेगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर एक क्वेश्चन बनेगा, नीरज चोपड़ा कौन से खेल से संबंधित है? ये बताइए दोस्तों कि नीरज चोपड़ा का जो संबंध है वो किस खेल से संबंधित है, क्योंकि क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से पूछा जा सकता है। इनका जो संबंध है वो आपकी कौन से खेल से है? तो आप कहेंगे कि सर ये भाला फेंक खिलाड़ी हैं, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, कंचनजंगा भारत की चढ़ाई करने के बाद 8000 मीटर से ज्यादा ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? तो देखिए भाई, आपका जवाब है 18 नंबर में, यहां पर बनेगा ए नंबर, प्रियंका मोहिते। याद रखिए, जो प्रियंका मोहिते हैं इन्होंने क्या किया है, ये ऊंची पांच चोटियों की फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। कितने? 8000 मीटर से ऊंची चोटियों को फतह करने वाली जो कि भारतीय महिला आपकी बन गई प्रियंका मोहिते। इनका आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है नहीं। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, ये भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला बनाने की घोषणा किस राज्य के एसटी और एससी विकास विभाग ने किया है? तो देखिए भाई, ये भारत का पहला आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला है और इसका जवाब हो जाएगा डी, आपके उड़ीसा सरकार ने, ठीक है। उड़ीसा सरकार ये बनाएगी, याद रखिए इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कांस फिल्म फेस्टिवल के 75वें संस्करण में किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया है? लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों, डेली यहाँ पर क्लास लिया करें, मजा आ जाएगा क्वेश्चन पढ़ के। यहाँ पर देखिए, जो आपका भारत है तो 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत के लिए एक के बाद एक खुशखबरी आ रही है। देख सकते हैं इस साल होने वाले इस फिल्म मार्केट में भारत को कंट्री ऑफ ऑनर चुन लिया गया है। ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है? वाह, क्या लाजवाब क्वेश्चन दिया है। तो याद रखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सिंथिया रोसेन जवेग। डॉक्टर सिंथिया रोसेन जवेग को मिला है यहाँ पर, याद रखिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 मिला है। याद रखिए ये 5 मई 2022 को मिला है, 5 मई 2022 को मिला है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है कि भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ पर खोला गया है? भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहां पर खोला गया है? तो ये हब जो खोला गया है कहां पर खोला गया है? देखिए भाई, इसका जो ऑप्शन है ए नंबर, आपके हैदराबाद में। कहां पर खोला गया है? आपके हैदराबाद में खोला गया है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, ब्राजील के कैक्सियास को सुल में हुए 24वें मुख बधिर ओलंपिक में संबंध कौन सा कथन सही है? चलिए देखो, ब्राजील में कहाँ हुए हैं? कैक्सियास में। कहाँ पर? कैक्सियास डो सुल में हुए हैं। ये 24वें मुख बाहिर ओलंपिक हुआ है, मुख बाहिर ओलंपिक हुआ है। तो ये हुआ है, आपके बताइए इसके बारे में क्या पॉइंट सही दिया है? दिया गया है भारत ने 8 गोल्ड 1 सिल्वर 7 ब्रॉन्ज समेत 16 मेडल जीते हैं। हरियाणा की दीक्षा डोंगर ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीता है। सुमित दाहिया ने कुश्ती और सुमिता दाहिया ने कुश्ती में और धनुष क्या दिया है? सुमित दाहिया ने कुश्ती में एवं धनुष श्रीकांत ने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता है। यहाँ पर जो पॉइंट दिए हैं सभी पॉइंट आपके सही दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर जो सभी पॉइंट है वो आपके सभी दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि दूसरे भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया है। यह शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है?
चलिए बताइएगा कि दूसरे भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया है। यह शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है? देखिए करंट अफेयर में कुछ ऐसे देश के नाम हैं, ऐसे ऐसे वर्ड होते हैं कि जवान में जो जीभ होती है वो ऊपर चिपक जाती है, कहीं नीचे चिपक जाती है, पता ही नहीं चलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यंजन से आते हैं या कौन से व्यंजन से निकलकर ऐसे देश आते हैं। ठीक है ना? तो देखिए 24 का जो ऑप्शन है यहाँ पर बनेगा बी नंबर, कोपेनहेगन जो कि डेनमार्क है। कोपेनहेगन जो कि डेनमार्क में है, यहाँ पर आयोजित किया गया है। ये दूसरे नंबर का भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत के तहत 100% घरों को कवर करने वाला सांबा जिला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो देखो भाई यहाँ पर ये जो सांबा जिला है, यहाँ पर जितने भी घर हैं सभी को कवर कर दिया गया 100%। किससे? तो प्रधानमंत्री जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना थी। तो यहाँ पर ये सांबा जिला कहाँ पड़ेगा भाई? ये पड़ता है आपके जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन ए हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिवंगत फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी सहित किन भारतीय पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है सना इरशाद मट्टू और अदनान आबिदी और अमित दवे। उपयुक्त सभी इन सभी को मिला है, याद रखिएगा, पुलित्जर पुरस्कार जो कि पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, कह रहा आपसे $100 अरब सालाना आय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी निम्नलिखित में से कौन बन गई है? $100 अरब सालाना आय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन है 27 नंबर में? तो यहाँ पर देखिए ये है रिलायंस इंडस्ट्री। जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यार आपसे किस केंद्रीय मंत्री ने मई 2022 में उत्तर प्रदेश के रामपुर के पटवाई में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है? लिख कर ले लीजिए, क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, बिल्कुल 100% है, लिख कर ले लीजिए, पूछा जाएगा। क्योंकि अभी हाल ही में जो आपका रेलवे एग्जाम हुआ था उसमें भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था, है ना? तो याद रखिएगा 28 का जो ऑप्शन है यहाँ पर बनेगा सी। ये आपके हैं मुख्तार अब्बास नकवी। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यार आपसे हाल ही में किसे टेम्पल्टन फाउंडेशन द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? चलिए, तो ये सम्मानित किया गया है भाई भौतिक के वैज्ञानिक हैं। यहाँ पर जो आंसर है आपका हो जाएगा फ्रैंक विल्जेक जो कि भौतिकी के वैज्ञानिक हैं, है ना? और इन्हें मिला है 2022 में टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यहाँ पर ये नोबेल पुरस्कार विजेता भी रह चुके हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है, चलिए, कह रहा आपसे हाल ही में हुए निधन और उनसे संबंधित क्षेत्र के संबंध में कौन सा सम्मिलित है? और यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। देखिए शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान, ये यूए के राष्ट्रपति हैं। अगला है पंडित शिव कुमार शर्मा, संतूर वादक हैं। टोनी ब्रुक्स, ये फार्मूला 1 ड्राइवर हैं। इनमें से सभी, ये आपका जो ऑप्शन है ये सभी सही आपके दिए गए हैं, है ना? पानी पी लेते हैं, जी बहुत चपक रही है। चलिए, तो देखो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपके सभी ऑप्शन सही दिए गए हैं, ठीक है ना? 2 ऑप्शन और मिलेंगे आपको, 2 क्वेश्चन और मिलेंगे। एक तो क्वेश्चन मिलेगा वो जो लता मंगेशकर थी, है ना? लता मंगेशकर जो आपकी हैं, ये भी क्वेश्चन मिल सकता है। और दूसरा कौन मिलेगा, एक हम नाम लेने वाले हैं, वो नाम क्या लेने वाले हैं देखते हैं कि हमारे मन की बात कौन लोग जान सकता है। जो एक नाम तो ले लिया है, दूसरा नाम कौन है जो हम बोलने वाले हैं, देखते हैं कौन है जो बोलने वाले हैं। चलिए, रूमा है, और कोई है? नहीं, कथक कला बिरजू महाराज, बिल्कुल सही है। याद रखिए जो आपके बिरजू महाराज हैं, बिरजू महाराज, इन्हीं सभी में देखा जाए तो 5-6 जो हमने बता दिया है, बिरजू महाराज, लता मंगेशकर में से कोई एक होगा जिसके बारे में क्वेश्चन आपका बनना ही बनना है 100%, ठीक है? चलिए, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है बायोगैस से चलने वाले भारत के पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? चलिए बताइए, बायोगैस से चलने वाले भारत के पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? जवाब हो जाएगा डी नंबर आपके मुंबई के हाजी अली में। मुंबई के हाजी अली में शहर का पहला बायोगैस आधारित इलेक्ट्रॉनिक वाहन अर्थात इलेक्ट्रिक वाहन ईवी चार्जिंग स्टेशन शुरू किया गया है 9 मई 2022 को, याद रखिएगा। और ये किया है महाराष्ट्र सरकार के पर्यावरण और जो आपके पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, देखिए बहुत अच्छे, अगला बताइएगा। कह रहा आपसे यहाँ पर हाल ही में स्पेनिश फुटबॉल लीगा 2022 का खिताब जो किस टीम ने जीता है? स्पेनिश फुटबॉल लीगा 2022 का खिताब जो जीता है वो किसने जीता है? यहाँ पर देखिए ऑप्शन हो जाएगा, इसका नाम है आपका रियल मैड्रिड ने। किसने? रियल मैड्रिड ने जीता है। रिकॉर्ड 35वीं बार, कितने? 35वीं बार ये खिताब कह सकते हैं जीता है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म
पुनरुद्धार परियोजना शुरू किया है? ये दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना है और शुरुआत किया है किसने? तो ऑप्शन हो जाएगा 33 नंबर में से सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने। सूचना और प्रसारण मंत्री जो आपके हैं अनुराग ठाकुर हैं। कौन है भाई? ये जो मंत्री की मंत्री है आपके कौन? अनुराग ठाकुर हैं। अनुराग ठाकुर ने ऐसा कहा है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक पोत का विकास और निर्माण किया जाएगा? ये किस कंपनी के द्वारा भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित ये पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक पोत का विकास होगा, निर्माण किया जाएगा? यहाँ पर देखिए जो आपका कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका ये नंबर हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान का नाम आसानी किस देश ने रखा है? चलिए भाई बताइएगा, आसानी किस देश ने रखा है? तो यहाँ पर देखिए 35 नंबर का ऑप्शन होगा, बी नंबर आपकी श्रीलंका ने रखा है। किसने? श्रीलंका ने। इस चीज को हमने पहले ही ऑलरेडी बता रखा है, एक स्पेशल वीडियो बनाया था, उस स्पेशल वीडियो में ही क्वेश्चन आपको मिला होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि फाइजर कंपनी ने एशिया के पहले वैश्विक दवा विकास केंद्र की स्थापना भारत के किस शहर में किया है? फाइजर कंपनी ने एशिया के पहले वैश्विक दवा विकास केंद्र की स्थापना भारत के किस शहर में किया है? देखिए दोस्तों 36 का ऑप्शन बनेगा, ए नंबर है आपके चेन्नई में किया है। कहां पर है? आपकी चेन्नई पर किया है। और अगला क्वेश्चन दिया है, किस राज्य में स्थित मांघर गांव भारत का पहला शहद वाला गांव बन गया है? ये देखिए नाम दिया है मांघर गांव, ये भारत का पहला शहद वाला गांव बन गया है। क्या? ये पहला शहद वाला गांव बन गया है। तो यहाँ पर आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है 37 में हो जाएगा महाराष्ट्र है। क्या है? महाराष्ट्र। इसका जो ऑप्शन है आपका नंबर है महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र बहुत काम कर रहा है इस समय, क्या बात है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, वास्तुकला के क्षेत्र में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स द्वारा रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से जो सम्मानित किया गया है ये आपका किया गया है बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी। बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी ऑप्शन आपका बनेगा, यहाँ पर आपका डी नंबर हो जाएगा। तो कह रहा है मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किस पदक से सम्मानित किया है? तो भाई मनोज पांडे जी को यहाँ पर कौन सा पदक दिया गया है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर है परम विशिष्ट सेवा पदक। परम विशिष्ट सेवा पदक इसका ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है परम विशिष्ट सेवा पदक हो जाएगा। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किसे विशेष बंगला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? हाल ही में किसे विशेष बंगला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये किया गया ममता बनर्जी, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कहां खुदाई के दौरान 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की गई है? तो ये भाई राखी गढ़ी में की गई है। कहां पर किया गया है? हरियाणा में मिला है राखी गढ़ी पर। यहां से कहते हैं सोने का कारखाना मिला है, इससे मिले सोने के जो आपके कह सकते हैं आभूषण बनाने वाला कारखाना मिला है। तो ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, मई 2022 में एप्पल कंपनी को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? चलिए भाई यहाँ पर देखिए आपका आंसर में से क्या हो जाएगा कि मई 2022 में एप्पल कंपनी को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी है? इसका नाम क्या है? इसका नाम है सऊदी आराम करो। सऊदी आराम करो। अब हमारी बारी आ गई है, तो यहाँ पर आंसर होगा सी नंबर सऊदी आराम को। सऊदी आराम को इसका आंसर है राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना भाई, क्लियर है? अच्छा भैया यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, ये जो कंपनी है अरब की है, क्या है? सऊदी अरब की कंपनी है, जो तेल कंपनी आपकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मई 2022 में बैंकॉक अर्थात थाईलैंड में आयोजित थॉमस कप 2022 का खिताब किस देश ने फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार जीता है? तो यहाँ पर देखिए आपके जो भारत है, कौन? भारत ने जीता है, याद रखिए। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा, है ना। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर फोर्ब्स द्वारा मई 2022 में जारी दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी की सूची में किस खिलाड़ी ने पहला स्थान हासिल किया है? चलिए 44 नंबर में देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर बनेगा बी नंबर। इनका नाम है लियोन मेसी। क्या नाम है? लियोन मेसी। इसका जो आंसर है आपका राइट हो जाएगा लियोन मेसी। 103 मिलियन डॉलर आपका है, यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, किस देश को वर्ष 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन एक्शन ऑथोरिटीज के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो ये चुना गया है आपके ऑप्शन है आपके भारत को चुना गया है, भारत को चुना गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है मई 2022 में कर्मचारियों को सुनिश्चित आय प्रदान करने के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली को अधिसूचित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है?
तो जो आपकी पहले कह सकते हैं बहाली की गई है पुरानी पेंशन योजना, ये किया है आपके छत्तीसगढ़ ने। क्या? छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल करने के निर्णय को मंजूरी दे दिया गया है। राजपत्र में भी प्रकाशित कर दिया गया है 1 मई 2022 को। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार कॉमनवेल्थ गेम 2026 से किस खेल को हटा दिया गया है? चलिए दोस्तों जवाब दीजिए, आपका आंसर में से क्या हो जाएगा। चलिए, हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार कॉमनवेल्थ गेम 2026 से किस खेल को हटा दिया गया है? यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी इनमें से सभी, तीरंदाजी में, आपकी निशानेबाजी में और कुश्ती को भी यहाँ पर हटा दिया गया है और एक बड़ा झटका दिया गया है ना, जो कि ऑप्शन है आपका यहाँ पर डी नंबर, ये प्रारंभिक खेल है, ये प्रारंभिक खेल कार्यक्रम से हटाया गया है। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र नरसिंहपेट्टई नागस्वरम को जीआई टैग दिया गया है? तो ये एक संगीत वाद्य यंत्र है, याद रखिए, जिसका नाम है नरसिंहपेट्टई नागस्वरम को जीआई टैग मिला है। तो इसका नाम है आपके तमिलनाडु, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, पहली बार किस टीम ने इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब जीता है? चलिए दोस्तों यहाँ पर जवाब दीजिए 49 नंबर में। तो ये है आपका हैदराबाद एफएससी। हैदराबाद एफएससी की टीम इंडियन सुपर लीग की नई चैंपियंस बन गई है, जो कि किताबी मामले में हैदराबाद ने केरल को शूटआउट में मात दिया है। तो ऑप्शन मुझे आपका ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है, जिसमें भारत 8वें स्थान पर रहा है? चलिए एफसी है तो कोई बात नहीं, बताइए 50 नंबर में। तो आपकी दुबई, जो कि ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, दुबई यूए में किया गया है, याद रखिए ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है। 21 मार्च को इसकी शुरुआत की गई थी। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, विश्व बैंक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है? चलिए 1 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर वृद्धि हो जाएगा, अनुमान जो आपका है 8.7%, कितना है 8.7% है, ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर ये नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक कितने प्रतिशत तक एथेनॉल का सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है? 2025 तक जो रखा है वो आपका 20% रखा है, ठीक है, कितना 20% रखा है। लेकिन अगर 30% की बोले तो वो 2030 आपने पढ़ा होगा ना, यहाँ पर आंसर जो आपका 2025 तक है आपका 20% है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत फरवरी 2019 से लेकर 1 जनवरी 2022 तक कुल कितने रुपए किसान परिवारों को हस्तांतरित किए गए हैं? तो यहाँ पर 3 का ऑप्शन हो जाएगा 1.8 लाख करोड़ रुपए, कितना हुआ है 1.8 लाख करोड़ रुपए, इसका जो आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला है, सितंबर 2021 तक भारत सरकार ने कितना प्रतिशत एथेनॉल सम्मिश्रण कर लिया है? तो चलिए सितंबर 2021 तक जो एथेनॉल का प्रयोग कर लिया गया है वो कितना कर लिया गया है? यहाँ पर देखिए 4 नंबर में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपके 8.5%, कितना हुआ है, तो आपका याद रखिए 8.5% का यहाँ पर प्रयोग कर लिया गया है, यहाँ पर मिश्रण कर लिया गया है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, सर्वप्रथम आर्थिक समीक्षा संसद पटल पर प्रस्तुत की गई थी। सर्वप्रथम आर्थिक समीक्षा संसद पटल पर प्रस्तुत की गई थी, तो ये की गई थी 1950-51 में। कब? 1950-51 में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, वन क्षेत्र के संदर्भ में भारत वैश्विक परिदृश्य पर किस क्रम का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला यहाँ पर देश हो गया है? तो देख सकते हैं कि आपसे वैश्विक अर्थात विश्व के हिसाब से देखा जाए तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जो देश बन गया है ये आपका कौन से नंबर का? तो 10वें नंबर का बन चुका है। कितने? तो आपके 10वें नंबर का आपका बन चुका है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद का वास्तविक रूप से कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान रखाया गया है? तो यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा 9.2%। ये सकल घरेलू उत्पाद का दिया है, याद रखिए ये सकल घरेलू उत्पाद का दिया गया है, जो आपका क्या है कितने प्रतिशत अनुमान बढ़ेगा, तो 9.2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार दिसंबर 2021 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना रहा है? भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो रहा है वो कितना रहा है? 8 नंबर में, तो ऑप्शन क्या बनेगा, बी, $634 बिलियन, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है, $634 बिलियन, इसका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने हेतु रेलवे द्वारा किस वर्ष तक अपने संपूर्ण रेलवे नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण किया जाना है? 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर है, 2023 के अंत तक। क्या? 2023 के अंतर्गत जो कि ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के सेवा निर्यात में एक साल पूर्व के 7.8% की गिरावट के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2021-22 की पहली छमाही में कितने प्रतिशत की वृद्धि आपकी हासिल हुई है? यहाँ पर 10 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो देखिए 10 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन हो आपका सी नंबर है
21.60% की वृद्धि यहाँ पर क्या हुई है, आपकी हासिल हुई है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवास अर्थात एफडीआई अंतर्वाह का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन सा है। तो एफडीआई जो आपको प्राप्त हुआ है किससे, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सेवा क्षेत्र से। किससे, सेवा क्षेत्र से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात आईएमएफ ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की वास्तविक जीडीपी को कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका 7.1%। यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका ये हो जाएगा, ये आईएमएफ के द्वारा आपका है, ये आईएमएफ के द्वारा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय अनुकूलन कोष की स्थापना किस वर्ष हुई थी। चलिए, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय अनुकूलन कोष की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये हुई थी आपकी वर्ष 2015 में। कब, वर्ष 2015, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने वित्तीय वर्ष 2021-22 और 22-23 में संयुक्त रूप से भारत की वास्तविक जीडीपी का कितने प्रतिशत की दर बढ़ने का अनुमान लगाया है। तो यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर 9%। क्या हो जाएगा, 9%। अब देखो इसमें क्या दे दिया है, यहाँ पर दे दिया है 21-22 और आपका 22-23 दोनों को मिलाकर कर दिया है, तो आपका 9% हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार कृषि क्षेत्र में पिछले वर्ष 3.6% की वृद्धि की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है। तो देखो यहाँ पर 21-22 में 3.6% था, लेकिन यहाँ पर 2021-22 में जो होगा वो कितना होगा, तो यहाँ पर आपका 15 का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर 3.9। कितना हो जाएगा, 3.9 हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की जो दर होगी वो आपकी क्या होगी। तो चलिए बताइएगा कि 2021-22 में जो भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की दर है वो आपकी क्या होगी। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर 9.2। क्या हो जाएगा, 9.2 इसका जो ऑप्शन है सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है, कह रहा है भारत सरकार ने वर्ष 2007 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था, भाई 2009 में किया था, 2009 में किया था, तो ऑप्शन ये तो गलत हो गया है। अगला, भारत सरकार ने 2014 में नमामि गंगे मिशन का शुरुआत किया, 2014 में स्वच्छ गंगा कोष की स्थापना की थी और गंगा नदी बेसिन भारत की सबसे बड़ी नदी बेसिन है। तो ये तीनों पॉइंट आपके सही थे। अगला दिया है, वर्ष 2014 में प्रारंभ एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना क्लाइमेट चेंज एक्शन प्रोग्राम का किस अवधि तक विस्तार कर दिया गया है। चलिए बताइएगा कि क्लाइमेट चेंज एक्शन प्रोग्राम का किस अवधि तक विस्तार कर दिया गया है। तो यहाँ पर 18 का ऑप्शन क्या बनेगा, चलिए देखिए 18 का जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा आपके 2025-26 वित्तीय वर्ष जो आपका 2025-26 तक कर दिया है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, वैश्विक परिदृश्य पर मछली उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है। तो मछली उत्पादन में देखिए विश्व के हिसाब से देखो, वैश्विक मतलब होता है विश्व, तो यहाँ पर आपका द्वितीय स्थान है। क्या है, द्वितीय स्थान है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्या आपसे एशियाई विकास बैंक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया है। ये किसके द्वारा है, एशियाई विकास बैंक के द्वारा है। तो इसमें अनुमान लगाया है 7.5। कितना लगाया है, 7.5 चला है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वर्ष 2022 के अंत तक भारत सरकार ने कितने प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा है। 2022 तक बोला है तो आपको बना है 10%। कितना, 10%। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत की जो आर्थिक विकास दर होगी वो कितने प्रतिशत रहने का अनुमान रखा गया है। तो ये रखा गया है 8 से लेके 8.5। ठीक है ना, यहाँ पर 8 से लेके 8.5 हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत ने देश की जलवायु प्राथमिकताओं पर कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए 8 राष्ट्रीय मिशनों की स्थापना करते हुए जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना की शुरुआत किया है। तो इसकी जो शुरुआत किया है यहाँ पर भी नंबर 2008 से इसकी शुरुआत किया था, 2008 इसका आंसर है, राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत सरकार ने किस वर्ष वायु प्रदूषण समस्या से व्यापक तरीके से निपटने हेतु राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की शुरुआत की थी। तो चलिए बताइएगा, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की शुरुआत किया यहाँ पर 2019 में, ऑप्शन बनेगा बी नंबर 2019 हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत में निवेश कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए आपका जो जवाब है 25 नंबर में, वो ऑप्शन है आपका सी नंबर 15% हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15% हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत ने निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पाद का सर्वाधिक निर्यात किया है। तो ये बताइए ऐसा कौन सा कृषि उत्पाद है जो कि सर्वाधिक निर्यात किया है 26 में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका समुद्री उत्पाद का। किसका किया है, समुद्री उत्पाद का किया है, ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2021-22 में अप्रैल से नवंबर के अंत तक के दौरान भारत का कुल आयात कितना रहा है। चलिए यहाँ पर बताइए आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। 2021-22 में अप्रैल से नवंबर अंत तक के दौरान भारत का कुल आयात कितना रहा है 27 नंबर में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 381.4 बिलियन डॉलर, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भारत ने किस वर्ष वस्तु का सर्वाधिक निर्यात किया है। 2021-22 के दौरान देखा जाए भारत ने किस वर्ष सर्वाधिक निर्यात किया है, भाई किसका किया है। तो ये किया है आपके किसके, तो पेट्रोलियम उत्पाद का किया है। किसका किया है, पेट्रोलियम उत्पाद का किया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत सरकार का किस देश के साथ
साथ सर्वाधिक अनुकूल व्यापार संतुलन रहा है? तो सर्वाधिक अनुकूल दिया है ना, तो यहाँ पर आपका अमेरिका के साथ, किसके साथ? अमेरिका के साथ रहा है। अब ये नहीं कह रहा है कि चाइना के साथ हुआ, ये कह रहा है सर्वाधिक अनुकूल, है ना। यहाँ पर आपका अनुकूल इसका दिया है अमेरिका के साथ, ठीक है ना। लेकिन ये पूछ लेता कि इसके साथ सबसे ज्यादा हुआ है, तो वो चाइना के साथ हुआ है, लेकिन वो अनुकूल आपका नहीं था, है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में अप्रैल नवंबर के दौरान भारत का कुल निर्यात कितने का रहा है? तो कुल निर्यात जो रहा था वो आपका 265.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ये इसका क्या रहा है? कुल निर्यात रहा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत ने सर्वाधिक आयात किस देश के साथ किया है? तो सर्वाधिक आयात किया है किस देश के साथ? तो ऑप्शन बी हो जाएगा चीन के साथ। अभी बताया ना कि सबसे ज्यादा आयात जो किया है किससे? तो आपकी चाइना के साथ। लेकिन अनुकूल अगर पूछे तो अनुकूल बताना है अमेरिका के साथ। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत सरकार ने समग्र शिक्षा योजना को कुल देख सकते हैं यहाँ पर इतना करोड़ के परिव्यय के साथ किस वर्ष तक की अवधि तक जारी रखने की घोषणा किया है? तो इतना जो आपका बजट है ये किस वर्ष तक के लिए है? तो ये है आपका यहाँ पर 2025-26 तक के लिए यहाँ पर जारी रहने की घोषणा किया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत ने किस वस्तु का सर्वाधिक आयात किया है? तो सर्वाधिक आयात किया है किसका किया है? तो इन्होंने यह किया है पेट्रोलियम कच्चा का, है ना। किसका? पेट्रोलियम कच्चा पदार्थ, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किसानों को उनके मूल्य प्राप्ति में सुधार लाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मार्गों पर कृषि उत्पादों के परिवहन में सहायता करने के लिए कृषि उड़ान योजना का शुभारंभ किया। तो बताइए कृषि उड़ान योजना की जो शुरुआत हुई ये आपकी हुई थी अगस्त 2020 में। कब हुई थी? अगस्त 2020 में हुई थी। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि वर्ष 2018 से प्रत्येक वर्ष भारत में सतत विकास लक्ष्य सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जा रहा है? तो सतत विकास लक्ष्य किसके द्वारा जारी किया जा रहा है? तो आपके नीति आयोग, इसका जो ऑप्शन है आपका बी हो जाएगा, नीति आयोग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भारत के शीर्ष 3 आयातक देश इनमें से कौन है? शीर्ष 3 आयातक देश है जिसे आयात किया गया है। तो सबसे ज्यादा आपकी चीन से किया गया है, फिर आपका संयुक्त अरब अमीरात से किया गया है, फिर आपकी अमेरिका से किया गया है। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, ठीक है ना। चीन और संयुक्त अरब अमीरात, फिर इसके बाद अमेरिका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कह संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित 17 सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं दिया गया है? यहाँ पर 37 नंबर में। तो 37 की अगर हम बात करते हैं तो देखो दिया गया है कि SDG 01 शून्य गरीबी है, SDG जो आपका 2 है ये आपका शून्य भुखमरी है, और 3 जो आपका है अच्छा स्वास्थ्य दिया है। लेकिन 4 जो आपका असमानता में कमी, इसका नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पर हटा देना है। 3 आपके सही दिए गए हैं, ठीक है। 6 जो आपका है एजुकेशन, देखिए यहाँ पर जो आपका 3 वाला है इतना डाटा याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है वित्तीय वर्ष आपसे दिया गया है, यहाँ पर आपका दिया गया है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भारत के 3 शीर्ष निर्यातक देश कौन है? अब यहाँ पर आपसे पूछा है निर्यातक, क्या पूछा है? निर्यातक पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए 38 का ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा आपका, देखिए सबसे ज़्यादा निर्यात किया है किसको किया है? अमेरिका को किया है, फिर आपके संयुक्त अरब अमीरात को किया है, फिर आपको चीन को किया है। तो 38 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर कौन सा भाई? 38 नंबर में। तो 38 का ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है कि भारत अपने खाद्य तेलों की खपत का लगभग कितना % आयात करता है? भारत अपने खाद्य तेलों की खपत का लगभग कितना % आयात मतलब लेता है, खरीदता है ना। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 39 का जो ऑप्शन है राइट हो जाएगा, डी नंबर आपका 60% की, लगभग 60%। अगला क्वेश्चन दिया है केंद्रीय बजट 2022-23 में सहकारी समितियों के लिए वैकल्पिक न्यूनतम कर भुगतान को 18.5% से घटाकर कितना % कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है आपका 15%। कितना? 15% कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया है सितंबर 2021 के अंत तक की स्थिति के अनुसार विदेशी ऋण के संदर्भ में भारत की विदेशी ऋण का सबसे बड़ा घटक आपका जो है मूल वर्ग आपका रहा है वो कौन रहा है? तो देखो भाई यहाँ पर दिया है विदेशी ऋण के संदर्भ में भारत की विदेशी वस्तु का सबसे बड़ा घटक कौन सा मूल्य वर्ग रहा है? तो देखा जाए 41 नंबर में ऑप्शन डी हो जाएगा, डॉलर। क्या रहा है? डॉलर रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है सितंबर 2021 के अंत तक की स्थिति के अनुसार भारत का कुल विदेशी ऋण कितना रहा है? तो विदेशी जो आपका ऋण लिया गया था वो कितना लिया गया था? तो विदेशी ऋण जो आपका रहा है वो रहा है 593.1 बिलियन डॉलर। क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा, इतना कर्जा है। याद रखिए इतना कर्जा है सितंबर 2021 के अनुसार, ठीक है। सितंबर 2021 के अंत तक ये आपका क्या है? विदेशी ऋण आपका है, याद रखिए बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है अक्टूबर 2021 तक की अद्यतन की स्थिति के अनुसार अटल पेंशन योजना के अंतर्गत सर्वाधिक खाते किस राज्य में खोले गए हैं? तो सर्वाधिक खाते कहाँ पर है? तो आपके उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर। पूरे वीडियो से अगर 5 नंबर भी आपको मिल जाते हैं तो बहुत है। पूरे वीडियो से आपने देखा होगा कि कम से कम आपको 25% क्वेश्चन आपको याद आ रहे होंगे। जो आपने पढ़ा होगा वो कंफ्यूज होंगे तो क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे ना, तो बस यही 25% देख लीजिए। जरूरी कि सबको देखना है, हमने बताया कि जरूरी नहीं कि सब चीज़ रटें, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो रट जाएंगे। मतलब 25% तो आपको पता ही चल जाएगा, ठीक है ना। तो ये 25% पड़ेगा, जरूरी नहीं पूरा डाटा आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, वीडियो को देखा जाता है उसके पॉजिटिव चीज निकाली जाती है, नेगेटिव नहीं निकाली जाती। उसमें नेगेटिव क्या है तो इसमें देखना है पॉजिटिव हमको क्या मिल रहा है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखो दिया है वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत ने सर्वाधिक निर्यात किस देश को किया है? निर्यात पूछ लिया है, निर्यात किया है किसको किया है? तो देखो अमेरिका को किया है, अभी आपने पढ़ा था ना, तो अमेरिका आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है वित्तीय वर्ष 2021 में भारत का सर्वाधिक व्यापार घाटा किस देश के साथ रहा है? तो सर्वाधिक व्यापार घाटा रहा है वो आपकी चीन के साथ रहा है, ठीक है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, चीन के साथ रहा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत सहित कुल 193 देशों ने वर्ष संसाधनीय विकास लक्ष्य अर्थात
सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव द्वारा ट्रांसफार्मिंग आवर वर्ल्ड 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट में 17 प्रतिबंधित पर सहमति दिया है। तो यहाँ पर देखो आपसे दिया है कि यहाँ पर आपका जो आंसर है 46 में वो आपका हो जाएगा सितंबर 2015 में ये सहमति व्यक्त किया था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाला देश आपका कौन सा है। तो भाई भारत को सबसे ज़्यादा पैसा किसने दिया है, तो यहाँ पर भारत का सबसे पैसा दिया है आपका सिंगापुर ने दिया है। ठीक है, तीसरे नंबर पे मॉरिशस है, तीसरे नंबर पे मॉरिशस है, फर्स्ट नंबर में आपका सिंगापुर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपका सही सुमेलित नहीं है। अब देख लीजिए, अभी आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड आपने पढ़ा था, अब यहाँ पर देख सकते हैं 48 वाले में आपको दिया गया है। अब यहाँ कुछ जो बाकी हैं इनको पढ़ लीजिएगा, है ना, कुछ यहाँ बाकी है तो उनको पढ़ लीजिए। जैसे आपका 4 जो होता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए होता है। कुछ लोग उस समय कमेंट कर रहे थे कि 6 वाला जो है वो आपका शिक्षा के लिए, 6 वाला नहीं होता है, 4 वाला जो होता है वो शिक्षा के लिए आपका होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट दिया गया है 5 नंबर जलवायु संबंधी आपका नहीं है, 6 जो आपका है स्वच्छ और स्वच्छता का है, 7 जो आपका है वो स्वच्छ ऊर्जा का है, तो ये भी नंबर आपका गलत दिया गया है। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है ये गरीबी क्वालिटी का। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किस वर्ष तक भारत सरकार का लक्ष्य झुग्गी झोपड़ियों में निवास कर रहे ग्रामीण और शहरी लोगों को पक्का आवास देने के लिए सुनिश्चित किया है। यहाँ पर देखिए 49 नंबर में, तो क्या हो जाएगा, तो 2022 के अंत तक के लिए कहा था, लेकिन अब 2024 हो गया है। क्या हो गया, अब 2024 अब हो गया है। पहले 2000 ये था कितना 2022 तक था, लेकिन अभी जो आपका डाटा है उसके अनुसार 2024 तक यहाँ पर कर दिया है। क्या कर दिया है, 2024 तक कर दिया है। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 2016-17 और 2021-22 में जनवरी 2022 तक के कुल कितने प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण किया गया है। मतलब देखा जाए कि जब ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत अब तक कितने लोगों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है, तो आपका 1.10 करोड़ 1.10 करोड़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत केंद्रीय बजट 2022-23 में अग्रिम 3 वर्षों में कितनी नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। तो चलिए अगले 3 सालों में देखा जाए तो नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनों का संचालन होगा 51 में, यहाँ पर हो जाएगा 400। क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के कार्यान्वयन में मामले में प्रथम स्थान जो आपका है कौन सा है। चलिए इसमें से जो आपका आंसर देना है राइट क्या हो जाएगा। चलिए भाई इसका जो आंसर आपका बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए तो देखो यहाँ पर जो आपका 52 नंबर है, 52 का ऑप्शन सी हो जाएगा आपका तेलंगाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, तेलंगाना। इसका जो आंसर है आपका तेलंगाना राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्रीय बजट 2022-23 में 80 लाख मकानों के निर्माण के लिए कुल कितनी वित्तीय राशि यहाँ पर दी गई है, कुल कितनी वित्तीय राशि दी गई है। यहाँ पर जो आंसर है आपका राइट क्या हो जाएगा। चलिए भाई यहाँ पर जवाब देना है आपका राइट आंसर में से क्या हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर देखिए 53 नंबर में 53 का ऑप्शन क्या बनेगा, 53 का ऑप्शन आपका ऐसे नंबर है यहाँ पर 48,000 करोड़ रुपए। कितना हो जाएगा, 48,000 करोड़ इसका जो ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा। 48,000 करोड़ इसका आंसर राइट बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है केंद्रीय बजट 2022-23 में केन बेतवा लिंक परियोजना हेतु कुल कितनी राशि दी गई है, कुल कितनी राशि दी गई है यहाँ पर आंसर बताइएगा। चलिए देखिए भाई 54 नंबर में जो ऑप्शन है यहाँ पर सी हो जाएगा आपका 1400 करोड़। क्या हो जाएगा, 1400 करोड़ इसका जो आंसर है 1400 करोड़ इसका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है केंद्रीय बजट 2022-23 में हर घर नल से जल के तहत 3.8 करोड़ परिवारों को शामिल करने के लिए कुल कितनी वित्तीय राशि आवंटित की गई है, कुल कितनी वित्तीय राशि आवंटित की गई है आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 55 नंबर में, तो 55 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर। याद रखिएगा कि जो 60,000 करोड़ है, क्या है 60,000 करोड़ जो ऑप्शन है यहाँ पर आंसर बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है चलिए देखिए आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार भारत के वित्तीय वर्ष 2021-22 की पहली छमाही के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में सेवा क्षेत्र का योगदान जो आपका है वो कितना आपका है। यहाँ पर देखिए 56 नंबर में, तो 56 में देखिए आपका 54%। क्या है भाई, याद रखिए 2021-22 के अनुसार भारत का वित्तीय वर्ष 2021-22 की पहली छमाही के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में सेवा क्षेत्र जो आपका है इसका योगदान कितना है। तो यहाँ पर देखो इसका जो योगदान है 56 नंबर में डी हो जाएगा, यहाँ पर 54% हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि बजट के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं, इन्होंने वित्त वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा में के लिए कितनी फीसदी बराबर रहने की बात की है। तो यहाँ पर देखिए आपका जवाब क्या हो जाएगा।
चलिए 57 का जो ऑप्शन है यहाँ पर बनेगा ये नंबर 6.9। क्या हो जाएगा 6.9, जिसका जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा 6.9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, वर्ष 2021-22 के अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार दूध की अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितनी आपकी है। हमने आपको यहाँ पर बताया था कि जो एक व्यक्ति के लिए कितना दूध यहाँ पर है, ये आंकड़ा हमने आपको पहले ही बताया था, है ना। तो चलिए यहाँ पर 58 का जो ऑप्शन है वो आपका बी हो जाएगा 427 ग्राम। क्या एक व्यक्ति के लिए 427 ग्राम प्रति व्यक्ति होगा, बी नंबर। अगला दिया है वर्तमान भारत में शुद्ध सिंचित क्षेत्र का कितना, देश में कुल शुद्ध बुआई की गई क्षेत्र का लगभग कितना आपका प्रतिशत है। ये भी देखो दिया गया है, वर्तमान भारत में शुद्ध सिंचित क्षेत्र का हिस्सा देश में कुल बुआई की गई क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत है। यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर लगभग 49%। कितना 49%। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारत के कुल सकल मूल्यवर्धन में कृषि तथा संबंध क्षेत्र की हिस्सेदारी वर्ष 2021-22 में बढ़कर कितनी हो गई है। तो 60 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर 18.8%। कितनी हो गई है 18.8%। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। तो आर्थिक समीक्षा ये आपकी कंप्लीट होती है।